हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी का यूपी पुलिस का प्रोसेस चल रहा है, तो अभी आप सभी की डीवीपीएसटी चल रही है। तो आप सभी कमेंट करना कि आप सभी का डीवीपीएसटी कैसा हुआ है। कोई डीवीपीएसटी में आउट तो नहीं हुआ है ना। तो आई होप कि कोई आउट ना हुआ हो, क्योंकि भाई बहुत ही मेहनत से आप सभी ने इतनी मेहनत की थी, आप सभी का नंबर आया था। आई होप कि आप सभी का कंप्लीट हो जाए। तो डीवीपीएसटी में तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बाहर हुआ होगा, लेकिन अपनी रनिंग की तैयारी एकदम अच्छे से कर लेना। वैसे रनिंग को भी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं। देखो अभी क्या कर रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि आप सभी की रनिंग जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी, अब फरवरी मार्च तक इसको लेकर जा रहे हैं। कब आपकी रनिंग होगी, कब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, कब आप सभी की ज्वाइनिंग होगी। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी जिस लोगों का कंप्लीट हो चुका है उनकी जॉब लग ही जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी की रनिंग तो कंप्लीट हो ही चुकी होगी अब इस टाइम तक, क्योंकि बहुत अच्छा खासा टाइम मिल चुका है। अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के नेक्स्ट मंथ ही अब सभी ने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लगता है कि रनिंग के लिए भी काफ़ी टाइम मिल चुका है। फरवरी आपके पास, फरवरी और मार्च में अगर होती है तो आराम से आप सभी की रनिंग आई होप कि तैयार हो चुकी होगी। किसी की नहीं तैयार हुई है तो वो भी कमेंट करना। और मुझे आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना था। वैसे मेरे पास हमेशा एक कमेंट आता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो हमेशा बोलती है, शायद कोई गर्ल है या फिर बॉय है, मुझे ये भी नहीं पता। ये हमेशा बोलती रहती है कि गर्ल्स की सेकंड लिस्ट आएगी, गर्ल्स की सेकंड लिस्ट आएगी, लेकिन मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि गर्ल्स की सेकंड लिस्ट आएगी। क्योंकि आप ही देखो रनिंग के लिए कितना अच्छा खासा टाइम मिला है। और जितने भी बच्चे वो लोग बुला रहे हैं डीवीपीएसटी के लिए, या फिर जितने भी वहाँ पर क्वालिफाई हो रहे हैं, वो एक ठीक ठाक सा रेशो है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता है कि 100 बच्चे बुला रहे हैं तो ज़्यादातर 90 या 95 के करीब वहाँ पर बच्चे पहुँच जाते हैं। और डीवीपीएसटी में भी बहुत ही कम बच्चे बाहर होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद सेकंड लिस्ट आएगी। तो इसलिए आप सभी ना सेकंड लिस्ट की तैयारी ना करके, मतलब सेकंड लिस्ट आने का वेट करके रनिंग की तैयारी ना करके, अपने नेक्स्ट एग्जाम पर प्लीज़ फोकस करना। मैं भी अपने नेक्स्ट एग्जाम पर ही ध्यान दे रही। सो आज है डे 11 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, कमेंट करना। और अगर मैं बात करूँ तो आज मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो मैथ्स की वही अपनी नई बुक से स्टार्ट किया है मैथ। एक तो इतनी सर्दी में पढ़ाई सच में नहीं हो पा रही, और आज तो ऐसा था कि धूप भी नहीं निकली। आपने देखा होगा पूरे मेरे घर पर कहीं पर भी धूप नहीं आई हुई थी। तो रूम में बैठकर पढ़ाई करना, तो पूरा दिन रूम में बैठकर पढ़ाई करते रहो, वैसे ही आप थोड़ी देर बाद थक जाते हो, बोर से हो जाते हो। तो इसलिए मैथ ज़्यादा अच्छी खासी पढ़ाई नहीं हो पा रही। मैथ्स थोड़ा सा पढ़ा था। मैथ के अंदर रियल नंबर, पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक, मतलब नंबर चार्ट के बारे में बात करूँ तो पूरा सब कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के योग और घटाव पर आधारित प्रश्न। मैं ये आप सभी को लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दिखाने भी वाली हूँ किस टाइप के मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ये वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित क्वेश्चन जो हैं, ये मैथ्स की बुक के अंदर पहले ही चैप्टर के अंदर है। जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं सीखने के लिए, उसके पार्ट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। ये सभी चीज़ें कंप्लीट की थी। उसके बाद मैथ के 50 क्वेश्चन किए थे। ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने में बड़ा ही मज़ा आया सच में। और वहीं अगर मैं हिंदी के पार्ट की बात करूँ, हिंदी मैंने अपनी उसी बुक से स्टार्ट किया जो मैंने आप सभी को लास्ट वाली वीडियो में बताई थी। हिंदी की राजपाल जी की यूनिवर्सल जो बुक है, उसका न्यू एडिशन जो है, 5th एडिशन है न्यू वाला, वो वाला आप मंगा सकते हो। 5 अगस्त 2024 का है ये न्यू एडिशन जो है। तो हिंदी यहीं से पढ़ रही थी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैठकर मैं हिंदी वाला पार्ट ही पढ़ रही थी। हिंदी के मैंने आज सिर्फ 2 पेजेस पढ़े हैं, क्योंकि 2 पेजेस के अंदर भी बहुत कुछ याद करने के लिए था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि आपने जो चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं वही पार्ट होगा, ऐसा नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी जो याद करने वाली थी। तो 2 पार्ट में, मतलब 2 पेजेस में ही काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी जो याद करनी थी। हिंदी की बोलियाँ, हिंदी का सामान्य परिचय कि कब कौन सी भाषा से जैसे कि क्रम होता है, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी आई। तो इस तरह का क्रम चल रहा था। ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। तो अगर मैं बात करूँ, मेरी एक आदत है, अगर मैं किसी भी बुक की पीवाई की क्वेश्चन कर रही हूँ या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन कर रही हूँ, चाहे वो मैथ की बुक की हो या फिर हिंदी की बुक की हो, तो मैं हमेशा उस पर निशान लगाती हूँ चलती हूँ कि पहले का मैंने ए चूज़ किया, बी चूज़ किया। इस तरह से मैं क्वेश्चन करती जाती हूँ। तो पता नहीं आप सभी को ये आदत सही लगती है नहीं लगती, लेकिन मुझे ये ठीक लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम मैं उसको क्वेश्चन को करती हूँ और सेकंड टाइम जब मैं उस बुक को पढ़ती हूँ तो मुझे वो सभी चीज़ें याद करनी होती है। तो बस इस तरह से चल रही है। मैथ और हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट करके रीजनिंग में एनालॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था, सादृश्यता वाला। ज़्यादा मेरा मन नहीं कर रहा है आजकल, पता नहीं, रीजनिंग पढ़ने का, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है एनालॉजी वाले चैप्टर के अंदर। 25 ही क्वेश्चन में कर पाई थी, उसके बाद मेरा मन नहीं करा, इसलिए रीजनिंग वाले पार्ट में इसके बाद मैंने कुछ बस फॉर्मूलेस पढ़े थे। तो सबसे पहले मैथ्स की बुक से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ की ये वाली बुक है जो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट की है। तो इसका बाहर का पेजेस कुछ ऐसे हैं। बाकी यहाँ से बात करूँ तो ये था पहला चैप्टर। तो इस वाली पहले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है। ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, वैसे बाकी इनके बारे में पता भी था, लेकिन फिर भी एक रिकॉल सा हो गया दोबारा पढ़ने से। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें पता चली है कि क्रमगत सम संख्याएं, विषम संख्याएं पॉइंट 2 नंबर पर होती हैं। पॉइंट 2 का मतलब नहीं है, मतलब 2 पॉइंट आगे होती हैं।
इस तरह के मैंने कुछ ये पढ़े थे, फिर मैंने ये पढ़ा थोड़ा सा। इनके लिए कुछ के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है। ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। ये फॉर्मूले का मैंने ये अलग टाइप देखा, मैं इसको अलग तरीके से निकालती थी। तो ये वाले फॉर्मूले थे। फिर ये वाला था जो हम पढ़ते आए हैं, जो हमने शायद 11th और 12th के टाइम पर भी पढ़े थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। इनको क्वेश्चन को देखा कि किस तरह से हो रहे हैं ये। इसके बाद ये वाला एक मुझे नया पता चला, जो मुझे पहले नहीं पता था, कि 3 क्रमागत सम संख्याओं या कोई विषम संख्याएं होती हैं, उसमें अगर हमें बीच की संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, छोटी निकालनी है, तो हम उसमें योग बटे n कर देते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ संख्याएं होती हैं। यानी कि ये सिर्फ विषम संख्याओं के लिए लगता है, सम संख्याओं के लिए नहीं लगता। तो ये मुझे यहीं से पता चला था, देखो इस टाइप से। कि इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ये सभी चीज़ें पढ़ लेती हूँ, फिर अपना स्टार्ट करूँगी। फिर ये वाला पार्ट पढ़ा, उसमें मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा था कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ये क्वेश्चन देखे कि किस तरह से है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा तो मुझे डिफिकल्ट लगा कि ये वाले फॉर्मूले दिए रखे हैं, जो कि मुझे याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ये फॉर्मूले याद करना। लेकिन इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं, तो अब ये तो याद करने ही पड़ेंगे फॉर्मूले। लेकिन फॉर्मूले से काफ़ी आसानी से हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा। फिर थोड़े से ये पढ़े थे, दो संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर ये है। ये आसान से थे स्टार्टिंग में, तो ये वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ा, इतना ही पढ़ा था मैंने सिर्फ आज के दिन, और ज़्यादा थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था। उसके बाद मैं डायरेक्ट ऐसे, मेरा नई नई कोई बुक आती है मेरे पास, तो मुझे हमेशा लगता है कि एक बार इसको ट्राई करते हैं, एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बस थोड़ा सा ही पढ़ा था, उसके बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं क्वेश्चन करूँ, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन करने चली गई थी, जबकि अभी पढ़ने के लिए काफ़ी सारे पेजेस बचे हुए हैं। ये भी है यहाँ भी, तो ये सब भी पढ़ना है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इस बुक में, यानी कि पेज नंबर 14 तक इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है, तो यहाँ से मैंने करना शुरू कर दिया था। अपने 50 क्वेश्चन मैंने आज किए हैं। तो इस टाइप के थे, देखो ये क्वेश्चन हो भी जा रहे थे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, 2000 में आए हुए, 2001। इस बुक के अंदर आई थिंक 2011 तक के क्वेश्चन है, ज़्यादा भी हो सकते हैं शायद, अभी मैंने 2011 तक के देखे हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इधर, इस टाइप के हैं। अगर आप देखोगे तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि देखो यहाँ पर अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसको अलग लिख दिया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसको अलग लिख दिया है। इससे हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी, जो मतलब क्वेश्चन को देखते ही समझ जाने की कि कौन सा मेथड इसमें लगेगा, किस टाइप से ये होगा। तो ये था 50वां क्वेश्चन। आज मैंने इतने ही क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आप देखो, ये सभी प्रीवियस ईयर्स हैं, या तो एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर्स हैं। इसलिए बुक मुझे अच्छी लग रही थी। तो इसे आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत जल्दबाजी करनी है, धीरे धीरे अपने 50 क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, साथ साथ में इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहेंगे, जहाँ से हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अब बात करते हैं हिंदी की बुक की। हिंदी की बुक के अंदर किस तरह के चैप्टर्स हैं, कैसे क्वेश्चन, मैं आप सभी को एक बार दिखा देती हूँ। तो हिंदी की ये वाली बुक है, और इसका जब आप मंगाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका 5वां संस्करण यानी कि 5th एडिशन मंगाना, जो कि अभी 2024 में अगस्त में आया था शायद। तो ये 5वां एडिशन जो है, इसका सबसे न्यू एडिशन है। ये इस तरह की बुक है, बाहर से इस तरह की है। और मैं आप सभी को देखो दिखा देती हूँ, बुक में लिखा हुआ था कि कौन सा एडिशन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 19 जून 2020 को इसका पहला संस्करण आया था, और 5वां संस्करण 5 अगस्त 2024 को आया है। तो ये बिल्कुल न्यू बुक है। अगर आपको मंगानी है, इसको मंगा सकते हो आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर। पहले चैप्टर से ही शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी बुक अगर बनाई जाती है उसमें पहला चैप्टर ही वो रखा जाता है। डिफिकल्ट लेवल पर सभी चीज़ें रखी जाती हैं, चाहे वो बुक हो या फिर हमारे पढ़ाने का तरीका हो, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है। तो इसलिए पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो ये पहला चैप्टर है, इसकी ही थोड़ी सी चीज़ें मैंने आज पढ़ी थी। ये देखो, बस मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी भी आईसाइट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्योंकि एक तो रूम में ज़्यादा रोशनी नहीं हो पाती, अगर आप बाहर बैठ के पढ़ाई करते हो तो फिर भी ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा था आज। तो इस टाइप की बुक है, इस टाइप के इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर्स भी दिखाने वाली हूँ जो इस बुक के अंदर है। तो ये है इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, और जिसमें से मोस्टली अगर आप देखोगे तो आपको यूपीएसआई के क्वेश्चन ही नज़र आएंगे, जिधर भी आप देखोगे। ये देखो, ये भी यूपीएसआई का है, ये भी यूपीएसआई का है, ये भी। और इस बुक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि हमें इसमें आंसर देखने के लिए बार बार लास्ट में नहीं जाना पड़ता। ये देखो, यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरा, 11 क्वेश्चन तक यहाँ पर लिखे हुए हैं। 11 क्वेश्चन तक इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ये सबसे पहली बार मैंने किसी बुक के अंदर इस तरह का इनोवेशन देखा है, नहीं तो किसी भी बुक में इतनी क्रिएटिविटी नहीं है
कि यहाँ पर दे रखे हो, आगे जाकर देखने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर सबसे सही दे रखी है चीज़ें। इस टाइप के क्वेश्चन है।